कॉग्निसेंट एकेडमी के यूट्यूब मंच पर आप सबों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 आर्ट्स का हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर का एमसीक्यूज़ का आंसर जो है हम लोग देखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज़ जो हैं यहाँ पर हम लोगों को 40 पूछा जाता है। तो सारे के सारे 40 का बिल्कुल सही आंसर जो है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया था हड़प्पा किस नदी के किनारे अवस्थित है, और इसका सही जवाब होगा रावी। दूसरा क्वेश्चन है विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है, और इसका करेक्ट आंसर होगा नौ गॉथिक शैली, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 3 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वह है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई, 1332 ईस्वी, 1336 ईस्वी, 1342 ईस्वी या 1347 ईस्वी। इसका करेक्ट आंसर होगा 1336 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारतवर्ष कब लौटे, 1910 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1915 ईस्वी या फिर 1917 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 एंड दैट इज 1915 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 5 है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, कुंडलवन और सारनाथ। तो इसका सही जवाब होगा कुंडलवन। तो कुंडलवन जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 आयंगर व्यवस्था संबंधित थी मुगल साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से या दिल्ली सल्तनत से। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 और वह है विजयनगर साम्राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर यशवंत सिन्हा, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 8 भारत का राष्ट्रगान कौन सा है, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा, हिंद देश का प्यारा झंडा या फिर जन गण मन अधिनायक। तो भारत का राष्ट्रगान जो है वह है हम लोगों का जन गण मन अधिनायक, ये सब कोई जानते हैं। ये ऑप्शन नंबर 4 जो है वह करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है आईने अकबरी की रचना किसने की, अबुल फजल, बदायूनी, इब्न बतूता, अल-बरूनी। इसका सही जवाब है अबुल फजल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में है गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद रानाडे या फिर नरहरि मेहता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 11 है अशोक के अभिलेखों में कितने प्रकार के प्रांतों का उल्लेख है, 3, 4, 5 या 7। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 और वह है 5। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस या फिर कनाडा। तो भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली जो ली गई है वह ब्रिटेन से ली गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है ये हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया, पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है अजातशत्रु और चौथा है अशोक। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वह है अजातशत्रु, जो हम लोगों को ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वह है हम लोगों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, WC बनर्जी, लॉर्ड डफरिन, A.O. ह्यूम, महात्मा गांधी। तो याद रखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम थे। ये अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 है सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था, मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, पहला और दूसरा दोनों, और चौथा में इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह मातृसत्तात्मक थी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है हम लोगों का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है धर्म नीति की शुरुआत किसने की थी, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या फिर अशोक।
और इसका सही जवाब होगा अशोक, जो कि हम लोगों को ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1910 ईस्वी, 1911 ईस्वी, 1912 ईस्वी या फिर 1913 ईस्वी? और इसका करेक्ट आंसर होगा 1911 ईस्वी, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, वही हमारा करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, दैट इज जितल क्या था? शस्त्र, सिक्का, वाद्य यंत्र या फिर उपाधि? तो जितल क्या था? सिक्का था। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर 2 जो है वह हम लोगों का करेक्ट आंसर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में हुई थी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 1 है, इट इज़ द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत की रचना किसने की थी? वाल्मीकि, मनु, याज्ञवल्क्य या फिर वेद व्यास? तो याद रखेंगे महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। क्वेश्चन नंबर 21 में था, आईने अकबरी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3, 4, 5 या 7? और सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, 5। तो आईने अकबरी को 5 भागों में विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 22 है, विजयनगर की स्थानीय मातृदेवी कौन थी? चंपा देवी, पंपा देवी, महानवमी देवी, मामला देवी? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वह करेक्ट होगा और वह है पंपा देवी। क्वेश्चन नंबर 23 में है, दामिन एक कोह को कहा जाता है? कोल क्षेत्र, पहाड़िया क्षेत्र, कोल्हान क्षेत्र या संथाल परगना क्षेत्र? तो दामिने को कहा जाता है संथाल परगना क्षेत्र को, ये याद रखेंगे। ये ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख किस विदेशी यात्री ने किया है? तो यहाँ पे देखिए फ्रांकोइस बर्नियर है, अलबरूनी है, इब्न बतूता है और अल-मशूदी। तो याद रखेंगे भारत में प्रचलित सती प्रथा का उल्लेख जो है वह इब्न बतूता ने किया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1905 ईस्वी। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 है, फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता, सूरत, मुंबई या मद्रास? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना मद्रास में हुई। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया? जम्मू कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद या फिर मणिपुर? तो ऑपरेशन पोलो के द्वारा हैदराबाद रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, भारत का अंतिम वायसराय किसे माना जाता है? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड क्लेमेंट एटली, सर सिरिल रैडक्लिफ? तो यहाँ पर स्पष्ट है भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को माना गया है और ये है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया था, करो या मरो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 30 है, काला कानून किसे कहा जाता है? तो काला कानून रॉलेट एक्ट को कहा जाता है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, भारत आने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो पहले यूरोपियन पुर्तगाली थे। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 पुर्तगाली। क्वेश्चन नंबर 32 है, मुगल कालीन चित्रकला किसके शासन काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? तो मुगल कालीन चित्रकला जो है वो जहांगीर के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी जहांगीर के समय में। क्वेश्चन नंबर 33 है, त्रिपिटक साहित्य किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक साहित्य बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 1 जो है ये हम लोगों का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, कैप्टन हॉकिंस किस मुगल दरबार में आया था? तो कैप्टन हॉकिंस
जहांगीर मुगल दरबार में आया था, जहांगीर के मुगल दरबार में उसका आगमन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? तो गांधी इरविन पैक्ट 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 जो है, 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? तो 1857 का जो विद्रोह था वो मेरठ से आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हमारा सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, नैनार संत पूजा करते थे शिव जी की, विष्णु जी की, इंद्र जी की या ब्रह्मा जी की? तो यहाँ पर देखिए, नैनार जो संत पूजा करते थे वह शिव जी की पूजा करते थे। तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 में। क्वेश्चन नंबर 38 है, डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी गुजरात में स्थित है। और आप सब जानते हो डांडी यात्रा के बारे में, मशहूर यात्रा है जो जिसे गांधी जी ने निकाला था, डांडी मार्च के नाम से हम लोग जानते हैं। तो डांडी गुजरात राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है ये हम लोगों का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 39, जजिया कर किससे लिया जाता था? व्यापारियों से, सैनिकों से, बुद्धिजीवियों से और धीमियों से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर एक्चुअल में होना चाहिए जिमियों से। तो जजिया कर जो है जिमियों से लिया जाता था। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 4 में है और वह है जिमियो। धीमियो नहीं होना चाहिए, वहाँ पे जिमियो होना चाहिए। ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? तो हाथी गुफा अभिलेख खारवेल से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर जो है वह है ऑप्शन नंबर 4 में। तो फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। मिलते हैं अगले नई वीडियो के साथ।